हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। सभी को जय मसीह। आई मेरे भाई बहनों में भजन संहिता अध्याय 33 का वचन पढ़ेंगे। मेरा यहोवा जीवित परमात्मा है, जो मुझे अब तक ले उसने बचा के रखा। हम उसका धन्यवाद करते हैं। मुझे आज की सुनहरा अवसर पे मुझे यहाँ पे वचन देने के लिए प्रभु ने उपस्थित किया है। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने दास को यहाँ पे उपस्थित किया वचन बोलने के लिए। तू परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई कर। हे परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति में जो कुछ परमेश्वर बोल रहे हैं, तो परमेश्वर जो हम लोगों से, जो परमेश्वर जो नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है। यीशु के महान नाम से मांगता हूं, आमीन। स्तुति का गीत। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अध्याय 33। हे धर्मियों, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। स्तुति करना शोभा देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे। बीड़ा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। 10 तार वाली सारंगी बजाकर उसका भजन गाओ। उसके लिए नया गीत गाओ। जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। क्योंकि यहोवा का वचन क्या है? सीधा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसका सब काम सच्चाई से होता है। उसका सारा काम क्या होता है? सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। हम प्रभु के कारण क्या करेंगे? जय जयकार करेंगे, क्योंकि यहोवा जय जयकार करने के योग्य है। क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना क्या देता है? शोभा देता है। धर्मी जनों को स्तुति करना शोभा देता है। हालेलुया, हालेलुया। बीड़ा बजाकर, जो बीड़ा होता है, जो बांसुरी होती है, जो तरह तरह के जो बाजे होते हैं जिसमें से आवाजें निकलती है, उसको बजा बजा कर यहोवा के क्या करना? धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। और प्रभु कहता है 10 तार वाले बाजे बजा के क्या करो? धन्यवाद। गिटार जो होता है बाजा, 10 जो तार वाले होते हैं, उसको बजा बजा के क्या करना? यहोवा का जय जयकार करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे दाऊद जो क्या करता था? भेड़ियों का चरवाहा था, लेकिन वो बीड़ा बजा बजा कर यहोवा का क्या करता था? धन्यवाद करता था। और उसकी रात दिन स्तुति करता था अपने यहोवा की। और यहोवा की स्तुति करते करते इतना मगन हो गया, इतना नाचने लगा कि वो खुद उसको पता नहीं कि मैं यहोवा की स्तुति करते करते मेरे तन से कपड़ा भी गिर गया। उसको ख्याल नहीं था। हमें वैसे ही अपने यहोवा की क्या करना? स्तुति करना चाहिए, उसमें खो जाना चाहिए। हमें अपने कपड़ों को नहीं देखना है, हमें अपने शरीर को नहीं देखना है, हमें अपने चेहरों को नहीं देखना है। हमें यहोवा को देखना है कि वो कितना मन भावक है। हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए। बीड़ा बजा बजा कर यहोवा का स्तुति करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 10 तार वाले बाजे, जितने 10 तार वाले बाजे, झांझ है, ढोल है, मजीरा है, सब लेकर हमें क्या करना? यहोवा के जय जयकार करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और उसके लिए क्या करना चाहिए? नया गीत गाना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? नया गीत गाना चाहिए। मेरे भाई बहनों, अपने यहोवा के लिए नया गीत गाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उसका जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। हमें क्या करना? आनंद से झांझ बजाना चाहिए, ढोल बजाना चाहिए, 10 तार वाले बाजे बजाकर, दुखी होकर नहीं बल्कि आनंद के साथ। हालेलुया, हालेलुया।
आनंद के साथ बजाना चाहिए, उस यहोवा का जय जयकार करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन, यहोवा का वचन क्या है? सीधा है। हालेलुया। अपने प्रभु का वचन क्या है? सीधा है, और उसका सब काम सच्चाई से होता है। क्या होता है? सब काम सच्चाई। मनुष्य झूठ बोलता है, अपने कामों में झूठ बोलता है, लेकिन यहोवा कभी झूठ नहीं बोला। हालेलुया। इंसान झूठ बोलता है, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं वहाँ, बहाना मारता है, चीटिंगबाजी करता है। किससे? अपने लोगों से। लेकिन मनुष्य के सामने झूठ बोलेगा, लेकिन यहोवा के सामने झूठ चलने वाला नहीं। वो कहता है, वो अपने सारे काम को क्या करता है? सच्चाई से करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा क्या करता है? धर्म और न्याय से प्रेम करता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी क्या है? भरपूर है। हालेलुया। यहोवा की करुणा से पृथ्वी क्या? भरपूर है। मेरे भाई बहनों, मेरा परमेश्वर की जो करुणा है पूरे सृष्टि पे है, मेरे परमेश्वर का जो आशीष पूरे सृष्टि पे है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे यहोवा की करुणा पूरे पृथ्वी पर है। उसकी करुणा हर एक लोक पे बनी रहती है, क्योंकि भजन संहिता अध्याय 137 में प्रभु ने कहा है, हे जाति जाति के लोगों यहोवा का धन्य, भजन संहिता अध्याय 117 में प्रभु ने कहा है, हे जाति जाति के लोगों यहोवा का धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया। हे राज राज के लोगों यहोवा की प्रशंसा करो, क्योंकि उसके डरवैये के ऊपर परमेश्वर की करुणा क्या है? प्रबल है। हालेलुया। वास्तव में मेरे भाई बहनों, आज हमारे आप के ऊपर परमेश्वर की करुणा नहीं होती, दया नहीं होती, तो शायद आप लोग यहाँ पर उपस्थित होकर उसकी जय जयकार नहीं कर पाते। उसकी दया नहीं होती तो हम सारे लोग इकट्ठा नहीं होते। उसकी दया नहीं होती तो हम लोग चंगे नहीं होते, हम लोग बीमारी से मुक्त नहीं होते, हम लोग गरीबी से मुक्त नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। आज उसकी दया, उसकी करुणा ने आज हमें आपको यहाँ तक पहुँचाया है। आमीन। इसलिए हमें उसका प्रशंसक बनना चाहिए, हमें उसकी बढ़ाई करना चाहिए, हमें यहोवा के लिए हमेशा नया गीत गाना चाहिए, और हमेशा आनंद के साथ उसके सामने क्या करना चाहिए? भजन और कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि यहोवा भला है, उसके काम सच्चाई के होते हैं, वो न्याय के साथ काम करता है, वो भला है, भला रहेगा। आमीन। आइए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने यहाँ पे कुछ हमारे बीच में गवाहियाँ लेकर आए हैं। यहोवा हमारे बीच में यहाँ पे गवाहियाँ लेकर आए हैं। जैसे जो भाई सच्चाई से प्रभु यहोवा का ध्यान दिया, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े बड़े चंगाइयाँ दिया, इनके जीवन में आशीष दिया है। आइए हम उनके मुख से गवाही को हम लेते हैं। जब तक ले चंगाई नहीं मिलती तब तक आप लोग परमेश्वर आप लोग मेरे भाई बहनों इस वीडियो को देखते रहें। अभी गवाही के बाद और आपको चंगाइयाँ भी दिया जाएगा। अब हम गवाहियाँ को लेते हैं। जय मसीह की, सबसे जय मसीह की। पहली गवाही हमारी ये है, नाम नरेंद्र कुमार हमारा नाम है, घर कनेरी है। पहली गवाही हमारी। नाम आपका नरेंद्र कुमार जी, घर आपका कनेरी है। कनेरी। अब क्या गवाही थी आप? गवाही यही थी कि हमारा ब्रदर है, ब्रदर जी हैं हमारे। अपनी गवाही बताइए, अपनी। जी, हम अपनी पहली गवाही दे रहे हैं, दूसरी गवाही हमारा। तो हमारा ब्रदर जी उनको कल फ़ोन करिए, कल परसों फ़ोन करे। ब्रदर जी फ़ोन किए थे तो बोले कि आ जाना नरेंद्र, ऐसे ऐसे बात है, हम कलसिया में आ जाना, वो मीटिंग है। तो हम आए थे शुक्रवार को, कल के दिन शुक्रवार था, हम यहाँ पर आए थे। और यहाँ से हम लोग 11 बजे चले गए घर गए बगैर ब्रदर से अपने बताए हुए, मतलब बताए नहीं, चले गए घर जाने के बाद हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। क्या हमको दिक्कत हुआ, पेट में दर्द और सीना में दर्द, लग रहा था कि अब मर जाएंगे। अब फिर ब्रदर को अपने फ़ोन किए, ब्रदर हमारा बहुत वो किए, लिखिए, हम कहें कि ब्रदर हमको किसी को भेजो, हम नहीं तो आ रहे हैं। तो ब्रदर हमारे बोले कि आओ, कैसे भी आओ, तुम कैसे करके आए यहाँ पर। तो हम रात भर प्रार्थना किए, रात भर प्रार्थना किए। तो हम
इतना इतना बढ़िया है कि अभी हम सही हैं। इतना हमको गैस लग रहा था, चढ़ गया था, बहुत बुरी आत्मा हमारे ऊपर, कितना बहुत थे। भैया लोग हमारे थे बगल में, सब कह रहे थे कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया, सब मज़ा ले रहे हैं, दूसरा हंस रहे हैं। देखिए बुरी आत्मा जो होती है बहुत ख़राब होती है। अब हम जाके घर पे परेशान हो गए। ब्रदर हमारा बोले कि वो हमसे पूछे नहीं, एक बार भी नहीं पूछे क्यों चले गए हो, क्या बात हुई है यहाँ पर। हम के दूसरा हमारे साथ आए थे, वो कहे कि हमको जाना है सुबह काम पे। हमके काम ज़रूरी है कि ये ज़रूरी है, हमारा मीटिंग ज़रूरी है। तो मीटिंग नहीं किए हैं, भाग गए हमको लेकर। हम कहीं हम नहीं जाएंगे। कहें कि अरे यार गाड़ी लेके आए हो, गाड़ी वाले बनते हो। हम कह रहे हमारा ब्रदर से अपने पहले पूछेंगे तभी तो जाएंगे, कैसे क्यों चले जाएं। तो फिर चले गए वहाँ पर। तबीयत ख़राब हो गई, और तबीयत ख़राब होने के बाद हमको भाई हमारा लेके आया यहाँ पर। इतना क्या हम बताएं, प्रभु जी की महिमा है कि हम इतना चंगे हैं। जब आप आए रात में प्रार्थना में जब बैठे थे, लोगों ने प्रार्थना किया, ब्रदर ने प्रार्थना किया? ब्रदर ने हमारा प्रार्थना किया। ब्रदर ने घर से यहाँ तक भी प्रार्थना किया। ब्रदर हमारा बहुत, हमारा ब्रदर समझते हैं, प्रभु जी हमारे ब्रदर ही है। ब्रदर जी हमारे प्रभु जी हैं। हम प्रभु जी को मानते हैं, ब्रदर को प्रभु जी को मानते हैं। ब्रदर हमारे। और फिर हम आइए हमारे दूसरी हेतु पे, गवाही पे। दूसरी गवाही हमारी है भैया बहनी, हमारी दूसरी गवाही यह है कि हमारे पत्नी मेरे पत्नी के किसी की डिलीवरी होने वाला हो वाला रहा। तो हमारे मेहरारू के तबीयत खराब भइल 12 बजे। आप केहू के मेहरारू हमसे कहला कि ऐसे ऐसे बात है। हम कहली कि अच्छा ठीक है। हम भैया के फ़ोन करत ही, अपने ब्रदर जी के फ़ोन करत ही, भैया से पूछली कि भैया ऐसे ऐसे बात है। तो भैया का नाम फिर बहनी के फ़ोन था, डेली बहनी के फ़ोन अपने वाइफ से डेली फ़ोन। तो भैया ऐसे ऐसे दुआ प्रार्थना कही ना। हम कहली भैया प्रार्थना कर ले हम ठीक हो जाई। तो कहते कि गाड़ी मंगावे के चाहिए, करे के चाहिए मम्मी। फिर हम गाड़ी मंगा दिली। गाड़ी मंगैले के बाद 12 बजे भैया इतना बात करना कि लेके चल जाइए महापुर ले जाइए, बहुत अच्छा आदमी हूँ। प्रभु के लोग वहाँ रहते हैं? हाँ, प्रभु जी के आदमी भी रहते हैं वहाँ पे। प्रभु के लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में मतलब जो डिलीवरी कराती है लेडीज से, वो प्रभु जी की आराधना करती है, प्रार्थना करती है। तो आप वहाँ चले जाइए। हाँ, भैया ने हमारा ऐसे ऐसे बोले। हम गए वहाँ पे, तो हम गए, भैया फोन किए थे। अच्छा, अपनी पत्नी को लेके आप वहाँ गए? जी, रात ही में गए? हाँ, रात ही में चले गए। अच्छा। तो हम भैया से बार बार बात करते हैं। कोई भैया हमारा जो ब्रदर हैं बहुत तसल्ली हमको देते हैं, नरेंद्र कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जब फ़ोन करते हैं भैया हमारा बहुत मदद करते हैं। भैया हमारा जो हमारे भैया हैं वो कहते हैं कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, तुम जाओ लेके। आप गए वहाँ पर जाके, और बहनी थी वहाँ पे, 2 सिस्टर थी, वो सब आए देखें तो कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो भैया से फिर फ़ोन किए 11 बजे, अरे 1 बजे, एक बजे फ़ोन किए भैया ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम वहीं पे रहो। फिर 3 बजे फ़ोन किए भैया को फ़ोन किए, कहे कोई दिक्कत नहीं है। भैया हमारे बहुत तसल्ली दिलाते थे, हमें ठीक है। अच्छा, जब आप हॉस्पिटल में जब गए वहाँ पे, जी, तो जब ब्रदर ने प्रार्थना किया और आप हॉस्पिटल में लेके गए, तो फिर वहाँ की जो सिस्टर लोग थी, हाँ, वो प्रभु की आराधना करती थी, प्रार्थना की जी। तो वहाँ पे प्रार्थना करने के बाद आपकी पत्नी को कितने टाइम के बाद परमेश्वर ने, क्या बच्चा ऑपरेशन से हुआ या नहीं, नॉर्मल हुआ, नॉर्मल। अच्छा, तो अपनी पत्नी को प्रभु ने क्या दिया? 2 बेटा दिया। पहला बेटा दिया 3 किलो का था, और दूसरा बेटा 2.5 किलो का। 2 बेटे प्रभु ने आपको पत्नी को दिया? हाँ, 2 बेटा दिया हमको। पहला बेटा 3 किलो का था और दूसरा बेटा 2.5 किलो का।
अभी वो भैया हमारा जो है कि हम प्रभु ने आपको जी पत्नी को जी 2 बेटे दिया जी और वो भी नॉर्मल से। जी आप लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया कि जी, हे जी, प्रभु जी। जी हाँ हाँ। नॉर्मल डिलीवरी से। हाँ, हमारे भैया प्रार्थना किए, हमारे पूरा परिवार प्रार्थना किए। जी जैसे कि हमारे जो लोग वहाँ थे हॉस्पिटल पे, सब अपने घर सब लोग अपना हाँ घर ही गए थे, सब लोग यीशु मसीह के नाम से यीशु प्रार्थना मसीह के कर नाम रहे थे। से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किए। प्रभु जी के बंदे सब, प्रभु जी के हम लोग सब बंदे थे, तो प्रार्थना किए। कोई तो प्रभु ने आपकी पत्नी को बेटा दिया, जी तब से बच्चा ठीक है, स्वस्थ है। ठीक, एकदम बढ़िया है। हम लाने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, जी परमेश्वर की महिमा हो कि आने वाले समय में और आपको जो बच्चा अगली बार जब आएंगे तो अपने बच्चों के साथ लेकर आएंगे, जी पत्नी को लेकर आएंगे जी कि पर लोग देखें जी बालक को। नहीं बच्चा तो आप देखेंगे तो लगेगा कि साल भर का बच्चा है। वाह, हाँ, ऐसा बच्चा है कि साल भर का 1.5 साल का बच्चा है। बड़े होकर अभी कितने महीने हुआ मात्र? 5 महीने, 5वां महीना चल रहा है, लेकिन हम गवाही नहीं देने आए हैं। भैया का बहुत बहुत, प्रभु जी का ये भाई बता रहे हैं कि करते हैं। इनका जो बच्चा है इनके पत्नी का, बता रहे हैं कि अभी 5 महीने का, लेकिन देखने के बाद लोग ये नहीं कहेंगे कि ये बच्चा 5 महीने का, जी साल भर का बताएंगे। जी जी लेकिन बता रहे थे कि इतनी बड़ी जो गवाही, इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी जो अब तक ले इन्होंने छिपा के रखा जी था। जी और प्रभु की महिमा से आज जब इनको बीमारी से परमेश्वर ने चंगाई दिया जी कि देख तू चंगा हो गया, और इसके बाद तू, तेरी पत्नी को बेटे भी हो गए, एक एक जी। 2, लेकिन तू गवाहियां को छिपा के रखा जी और तुझे गवाही बता देना चाहिए था। बाइबल में वचन प्रभु ने कहा है कि अगर तू यहोवा से अगर मन्नत मानता है, अगर पूरी करने में तू देर करता है तो तुझे पाप, तुझे श्राप लग जाता है। मेरे भाई बहनों, इतनी बड़ी गवाहियां छिपा के रखे थे भाई साहब। और अभी बात कर रहे थे कि रात में शुक्रवार के समय इनको बुलाया गया। जी इनका नाम नरेंद्र है, इनका जी। घर कनेरी है। बता रहे कि रात में प्रेयर में बुलाया गया जी और जब आए तो प्रार्थना में आने के बाद इनके साथ एक लोग और है जी। जो प्रार्थना में आए, जी तो उन्होंने कहा कि भैया चलो, और हम मतलब चले गए थे थोड़ा सा 10 मिनट के लिए वहाँ पे भोजन उन पे। और ये लोग भोजन जब कर रहे थे तो बिना बताए लोग घर चले गए, और जाते ही नाइट में, रात में इतनी तबीयत सीरियस हो गई कि घबरा कर हमारे यहाँ फ़ोन किए, ब्रदर जी मैं नहीं बचूंगा, मुझे इतनी घबराहट हो रही है। इन्होंने अपने घर वालों को जगाया, जल्दी से हमें वहाँ कलीसिया पहुँचाओ, नहीं तो हम जी। मर जाएंगे। जी ऐसा मैंने कहा भाई सांत्वना रखो, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपको सही कर देगा। ये भाई रात में ही यहाँ पे आए। कई लोग प्रार्थना में जब शामिल थे तो ये आए उस मीटिंग की प्रार्थना के दौरान, और तुरंत प्रार्थना हुआ, और प्रार्थना में भाई वचन में और प्रार्थना में जब डूबे तो प्रभु उनको स्वस्थ कर दिया। दूसरी भाई बता रहे हैं कि इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी, क्या नाम है आपकी पत्नी का? संगीता। संगीता। बता रहे हैं कि इनकी पत्नी है और उनके पास कोई बच्चा जी था पहले कि पहले पहले बच्चा था। पहले पे बच्चा था। ये हाँ। भाई प्रभु में आते हैं और यहाँ पे आने के बाद इनकी माँ, इनके जो सिस्टर है जी। और लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद उनकी विनती कि हे प्रभु, हम विनती करें कि हमारी जो पत्नी को पहला बेटा ही देकर आशीष देना। ये विनती कर रहे थे इनके घर वाले, इनकी सिस्टर की, हे प्रभु बेटा देकर आशीष देना। और ऐसा हुआ कि जब इनकी पत्नी का जो बच्चा होने वाला था, ठीक एक दिन पहले तबीयत रात में इतनी सीरियस हो गई, और जब एक बार उन्होंने दिखाया तो कहा कि अभी टाइम नहीं है, अभी ले जाओ। फिर 2-4 दिन के बाद मतलब फिर तबीयत थोड़ा सा डिसमिस हुआ, तो बोले कि ऐसा है कि ब्रदर को फ़ोन लगाते हैं। तो ब्रदर को जब फ़ोन लगाया तो ब्रदर ने कहा ऐसा है कि घबराइए मत, परमेश्वर जो भी देगा आपको अच्छा ही देगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और नॉर्मल देगा, जो भी देगा बेटा नॉर्मल नहीं देगा। ब्रदर का विश्वास था। ये लोग घबरा रहे थे कि भैया ऐसा कि 2-2 बच्चे है और हम लोग घबरा रहे हैं कि ऐसा ना कि ऑपरेशन हो तो हम लोग कहाँ से पैसे पाएंगे। इतनी कंडीशन ख़राब इनकी कि शायद अगर इनके पास अगर 10,000 रुपये अगर एक दिन में जुटाना पड़े तो शायद बेचारे जुटा नहीं पाएंगे। किसी तरह अपने, इनके पापा जी आपके हैं? जी नहीं, पापा जी नहीं है। पूरे परिवार का खर्चा मतलब आपको ही चलाना पड़ता है। क्या करते हैं? गाड़ी बनाते हैं। गाड़ी बनाते हैं, जी। गैरेज के में है। जी अच्छा, तो आपके पूरे परिवार में सब लोग का खर्चा आप ही को चलाना जी। पड़ता है। लेकिन उसमें जब आपकी पत्नी की तबीयत खराब हुई तो आपने प्रार्थना की, है प्रभु देख हमारे जी। पास कोई तख्त नहीं है,
तुरंत हम ब्रदर जी को फोन किए। उसमें पैसा आपके पास मतलब नहीं कि हम कहीं हॉस्पिटल में लेके जाएं और जी नहीं। अपनी पत्नी का जो ऑपरेशन हो तो उसमें खर्च करें 10-15 हज़ार, लेकिन उसमें आपने यहोवा के सामने घुटने टेका, जी। प्रार्थना किया जी और यहोवा ने आपकी प्रार्थना सुना और आपकी पत्नी को डबल डबल बेटा दिया। बता रहे कि डबल बेटा दिया, किसी को एक बेटा लेकिन इनको डबल, परमेश्वर ने डबल ब्लेसिंग किया, इनकी पत्नी को डबल बेटा दिया। मेरे भाई उन आज कह रहे हैं कि ये बच्चा को देखेंगे तो वो समझ में आएगा कि साल भर का बच्चा है, लेकिन है कितने महीने का? 5 महीने, 5वां महीना चल रहा है। 5वें महीने चल रहा है। बता रहे कि मैं अपने बच्चे के साथ अपनी पत्नी को लेकर आऊँगा। जब इसमें लॉकडाउन लगा है, इसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से गवाहियाँ पूरा अपना खुलेआम नहीं दे पा रहे हैं, जी लेकिन बता रहे कि जिस दिन लॉकडाउन पूरा हट जाएगा, जब सारी जो कलीसिया ओपन हो जाएगी तो उस समय मैं पूरी गवाही को अपना बताऊंगा खोल करके, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी सिस्टर को लेकर आऊँगा। जी उस दिन गवाही आप बेटे के साथ देखेंगे। लेकिन प्रभु ने इनके जीवन में बहुत बड़ा मेरे भाई बहनों ब्लेसिंग दिया है, आशीष दिया है, इसलिए भाई परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। क्या आप लोगों को 1 मिनट मैसेज देना चाहेंगे? जैसे जो बहनें हैं जिनके पास बेटा नहीं है, उनका विश्वास कलीसिया में आने के बाद क्या करता है, अभी कम है, तो उनके बारे में आप क्या बताएंगे कि विश्वास उनका बना के रखें या विश्वास को छोड़ दें? क्योंकि कितनी बहनें आती हैं चर्च के अंदर, कहती हैं कि मुझे बेटा नहीं मिलेगा, मुझे बेटा नहीं मिलेगा, मेरी बीमारी नहीं जाएगी। तो आप उनके लिए कुछ 2 मिनट आप बता जी, सकते हैं, बताएं। उनको क्या कह सकते हैं? देखिए हमारा यही कहना है कि मतलब प्रभु जी पे जो काम नहीं हो रहा है प्रभु जी के ऊपर छोड़ दीजिए। होगा क्यों नहीं, होगा क्यों नहीं, प्रभु जी के ऊपर छोड़िए। हम प्रभु जी के ऊपर छोड़े थे, प्रभु जी के ऊपर छोड़े थे कि हम नहीं हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। ब्रदर जी को फोन कर दिए, हम हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम प्रभु जी के ऊपर छोड़ दिए थे। क्यों नहीं होगा, प्रभु ने नॉर्मल हुआ। वचन में कहा है, वचन में कहा है, लेकिन चिंता मत करना जी। और सारी चिंताएं लेकिन प्रभु जी मेरे के ऊपर ऊपर डाल। छोड़िए। सबसे बढ़िया ऊपर वाला प्रभु जी देखता है, कुछ भी होता है प्रभु जी। हम सिर्फ कहते हैं प्रभु जी आप ही के ऊपर है, जो भी काम होता है हमारा हम उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं, वो हमारा कल काम हो जाएगा। आमीन, आमीन। इतना बड़ा विश्वास। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कुछ बहनें भाई बहन कलीसिया में आते हैं, अगर उनका विश्वास कमजोर हो रहा है तो आप उनके प्रति क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, लगे रहिए प्रभु जी में, लगे रहिए आप लोग। देखिए अगर नहीं काम हो रहा है ना, प्रभु जी का हमेशा वो करिए, प्रार्थना करिए। अवश्य नहीं कि हो रहा। परमेश्वर आपको उम्मीद से दुगना देगा। हम तो सोचे नहीं थे कि हम ऐसे रह पाएंगे। 2 बेटा पाएंगे। हम सोचे नहीं थे कि मतलब हम हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, जी फार होगा क्या, मतलब हम कहें गरीब आदमी है, हमारे घर नहीं है। हमारे बस पहले भी भैया हमारे गए थे तो भैया हमसे बोले कि तुम्हारा अंदर घर बनेगा, भविष्यवाणी किए थे ब्रदर जी। भविष्यवाणी किए थे भैया वहाँ बोले। पे घर पे ब्रदर जी गए थे मतलब, जी, तो वहाँ पे जी। भविष्यवाणी किए थे जी, कि जी, आपका जी, घर बनेगा, जी। जो वहाँ पे प्रार्थना में हम झूठ नहीं कहते हैं, सच कहते हैं। आइए हमारे घर देखिए, 5 लाख का घर बनवाए हैं, पूरा बाउंड्री में इतना ऊपर ने लिए हैं, 2 क्वार्टर तनवा दिए हैं। जो कि पहले आपके पास हमारे कोई पास घर था जी नहीं था। हाँ। हमारे घर नहीं था, हमारे रहने का कैसे जीवन यापन कर रहे थे जब आप? अरे एक मड़ई थी, हमारे पिताजी क्या है कि माटी ओटी फेंकते थे, माटी ओटी फेंकते थे पिताजी हमारे पिताजी नहीं बनवा पाए, तो हम बोले कि हमारे पिताजी उसी में बिता रहे हैं, हम कुछ करके दिखाएं। हम ब्रदर जी को बुलाएं, ब्रदर जी ऐसे ऐसा बातें। ब्रदर जी हमारे बोले नरेंद्र तुम चिंता मत करो, तुम्हारा होगा घर होगा, परमेश्वर पे वक्त करो, परमेश्वर को ऊपर छोड़ दो, तुम्हारा नहीं होगा तो देखें। परमेश्वर भैया ने हमारे ऐसे ऐसे बोल के चले गए, हमारा घर बन गया इतना ऊपर। देख खेते में, हम खेते में से लिए हैं, घर बनवाए खेते में। आप देखेंगे 100-150 आदमी, 500 आदमी हमारे घर, चाहे 1000 आदमी, चले जाइए रहिए, कोई दिक्कत नहीं हो। मतलब पहले एक झोपड़ी थी, एक झोपड़ी थी जब प्रभु में नहीं थे। जी नहीं, उस समय आप अपने एक झोपड़ी में जीवन यापन जी, कर रहे थे। और जी। एक ही रूम में कितने लोग रहते थे? हमारे भाई हैं हम लोग 4, अच्छा। 2 बहन हैं। 2 भाई का शादी हो गया, एक बहन का शादी कर दिए हैं। हमारे पिताजी जो है कि हमारा मतलब शादी- एक ही रूम में आप पूरे हाँ। परिवार को जी, मिला जी। के कितने रहते हैं?
हमारे परिवार में 10 लोग हैं। 10 लोग। देख 10 लीजिए हमारे भाई बहनों, एक झोपड़ी में 10 लोग जीवन यापन कर रहे थे, इससे पहले जो यीशु में नहीं थे। जी। लेकिन यीशु मसीह में कब आप आए, कितने महीने से आप हैं, कितने साल से आप प्रभु को जानने लगे कि आपके जीवन में प्रभु ने ब्लेसिंग देना शुरू कर दिया, आशीष देना शुरू कर दिया? जी हमको लग गया 2 साल। 2 साल हो 2 गया साल हो गया। कलीसिया में आए, जी। यहाँ पे 2 साल 2 गया। साल। आप कहाँ कलीसिया में यहाँ पे आए शुरू में? शुरू में यहीं पे आए हैं, राम जी भैया को। हाँ, यहाँ पे क्या कहाँ गए? जीवन के रोटी यीशु। जी जी जी। बोले जीवन के रोटी यीशु। हाँ जीवन के रोटी यीशु, छपरा कुड़ियारी माँ। हाँ जीवन की रोटी सब कुड़ियारी माहपुर में आए और शुरुआत किए। और ये भाई बता रहे हैं कि जब मैं आया तो यहाँ पे मैं आने लगा, मेरी माँ, मेरे भाई और जो मेरे पत्नी, सबको इन्होंने कहा कि प्रार्थना करो, परमेश्वर सब दुखों को दूर कर देगा। अभी मेरे भाई भाई बता रहे हैं कि मेरे पास एक रूम भी नहीं था, कच्चे का एक जो मड़ई। रखा हुआ मड़ई था, मड़ई। उसमें 10 परिवार यापन कर रहा था। लेकिन ये जब प्रभु में आए तो 2 साल के अंदर परमेश्वर ने इतना ब्लेसिंग किया था, भविष्यवाणी किया था इनके सिस्टर को जब आए थे कि प्रभु इनके घर को देने जा रहा है, इनके लिए घर बनवाने जा रहा है। और भविष्यवाणियाँ प्रभु ने पूरा किया। जब मैं घर पे इनके गया, बता रहे थे कि ब्रदर जी हमारे घर पे गए तो उसमें लोग प्रार्थना में जो बैठे तो प्रभु ने ब्रदर के द्वारा भविष्यवाणी कराया जी कि प्रभु आपको घर बनवाएगा, जी विश्वास रखो। जी। और उसी समय भविष्यवाणियाँ जो ब्रदर कह के आए थे तो कितने महीने किए थे, कितने महीने के बाद बता, जैसे कि साल भर या 2 नहीं साल? नहीं 5-6 महीने 5-6 महीने मात्र। मात्र। मतलब कि भविष्यवाणी जब ब्रदर किए तो 5 महीने के अंदर ही घर बन के जी तैयार हो गया। बता रहे कि 5 लाख का घर बन गया। जी जी इसमें इनके पास 5 लाख का घर बन के बता रहे कि 500 आदमी अगर वहाँ पे बैठेंगे जी। तो भी जगह बन गया, जो कि 10 आदमी को रहने के लिए जगह नहीं था। लेकिन आज यहोवा ने कितने आदमी को रखने के लिए जगह बना दिया? 500 आदमी। परमेश्वर का धन्यवाद करिए मेरे भाई बहनों। बाइबल में लिखा है कि मैं तेरे उजड़े हुए खंडहरों को फिर से नए सिरे से बनाऊंगा, ऐसा हो सकता है। मैं कहूँगा तेरी आशा कभी जाने वाली नहीं, तेरी आशा कभी नहीं जाएगी, तेरा विश्वास बना रहना चाहिए। अभी ये भाई बताए कि सारे काम यहोवा के नाम पे हमने छोड़ दिया और यहोवा ने क्या कर दिया? मेरे काम को पूरा कर दिया। इनकी तबीयत को चंगाई दिया, दुष्ट आत्मा निकल गई। दूसरा बता रहे हैं कि इनकी पत्नी को एक नहीं 2-2 बेटे दिया। जी। तीसरा इनके पास रहने के लिए मकान नहीं था, एक झोपड़ी में जीवन यापन कर रहे थे। कई साल तक आप उस झोपड़ी में थे? आप 10 लोग। अरे पिताजी को आपके गुजरे कितने साल हो गया होगा? 6 साल हो गए। 6 साल हो गया पिताजी को गुजरे, 6 साल हो गया। पिताजी के जमाने में वो मकान, झोपड़ी से जी। मकान नहीं बन पाया, लेकिन आपने प्रभु के पास आया और 6 महीने के अंदर, जी 6 महीने के अंदर 5 लाख का आपने मतलब मकान बना दिया। जी। सोच लीजिए, प्रभु ने कहा था कि विश्वास कर, उसमें भी- विश्वास कर, तेरे सारे जरूरतें पूरी होगी। भजन संहिता अध्याय 37 वचन 4 में प्रभु ने कहा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान तो तेरी सारी मनोरथों को पूरी कर देगा। और अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे तो तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएगी। घर भी बन गया, जी। प्रभु ने बच्चे भी दिया जी। और आपको दुष्ट आत्माओं को भी निकाल दिया। और ये ब्लेसिंग मात्र 2 साल के अंदर परमेश्वर ने इतनी चमत्कार करके दिखाया। तो मेरे भाई बहनों, आपका विश्वास होना चाहिए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस गवाहियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक लोगों तक लिए जो गवाहियाँ पहुँचे और लोग सुने और देखें। और जीवन की रोटी यीशु कुड़ियारी छपरा महापुर कैथोलिया में जो चर्च है, इसमें भारी से भारी संख्या में गवाहियाँ बहुत तेज़ी से स्पीड से आ रही है। प्रभु ने हर एक लोग के जीवन में चंगाइयाँ दे रहा है, आशीष से उतार रहा है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह। जय मसीह। सीने पे हाथ रखिए चंगाई के लिए, सीने पे हाथ रखिए चंगाई के लिए। सब लोग सीने पे हाथ रखिए, पूरा विश्वास में हटते जाओ, पूरा विश्वास में बैठते जाओ। सीने पे हाथ रखिए, आंखें बंद करें। मैं अभी यीशु के नाम से चंगाई देने जा रहा हूँ। पूरा विश्वास में भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए मेरे भाई बहनों, पूरा विश्वास में भरते जाइए। मैं यीशु के नाम से अभी चंगाई देने जा रहा हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया।
यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदा परमेश्वर। तू महान है, स्वर शक्तिमान है मेरे खुदा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते मेरे राजा, मेरे प्रभु, जितने मेरे भाई बहन जो इस वीडियो को लोग देख रहे, सबको चंगाई दे, हर एक लोग को बीमारी से मुक्ति दिलाने वाला परमेश्वर तू है मेरे खुदा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते मेरे राजा, मेरे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते बुखार निकल जाए इनके शरीर से, खांसी बंद हो जाए, टाइफाइड, मलेरिया, हर बीमारी से चंगाई दे। हे परमेश्वर, लंगड़ा चलने लगे, अंधा देखने लगे, कोरी शुद्ध हो जाए मेरे खुदावन से मसीह। तेरे नाम की मैं महिमा गाता हूँ परमेश्वर, इन्हें स्वस्थ कर दे, स्वस्थ कर दे। हे पिता परमेश्वर, बुखार निकल जाए, खांसी बंद, टाइफाइड, मलेरिया, हर बीमारी से चंगाई दे। इनके जीवन से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा दिला। हे परमेश्वर, सांस फूलने की बीमारी से चंगाई दे, घबराहटपन की बीमारी से चंगाई दे, बवासीर की बीमारी से चंगाई दे, कान का बहना बंद हो जाए। दुष्ट आत्मा इनके शरीर से बाहर निकाल, इन्हें चंगाई दे। मुख्य छाले की बीमारी चंगाई दे, मुख्य छाले की बीमारी चंगाई दे, घबराहट की बीमारी चंगाई दे। रवस्सा हालेलुया, जीसस प्रेज लॉर्ड। तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके परिवार, इनके बच्चे को पर यीशु के महान नाम से मांगते, आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह।